सभी श्रोतागण जो ये मीडिया के माध्यम से लाइव जब बाद में भी इस प्रेस वार्ता को देखेंगे और सुनेंगे, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब मीडिया बंधुओं का, जो बड़े ही कम समय में आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारी इस महत्वपूर्ण विष्णु सरोवर कौंसरनाग यात्रा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, काफी दिनों से ये चर्चा चल रही थी, वार्षिक कौंसरनाग विष्णु सरोवर यात्रा जो कि 15वीं वार्षिक विष्णु सरोवर कौंसरनाग यात्रा है। 2010 में इसका आगाज हुआ, लगातार हो गए हैं इस शड़ी मुबारक यात्रा को रियासी से निकलते हुए। इस 15 साल की अवधि में श्रद्धालुओं की जिस प्रकार से निरंतर संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए कौंसरनाग यात्रा कमेटी जिला रियासी की तरफ से भी भरपूर ये कोशिश रही हमेशा कि इस यात्रा को कैसे अधिक सुगम और सरल बनाया जाए। इस साल की जो कौंसरनाग वार्षिक कौंसरनाग यात्रा थी, जो इसकी तिथि हर वर्ष की तरह हमारा जो स्नान पूजा अर्चना रहती है वो नाग पंचमी पर रहती है। इस साल भी वैसी ही तिथि थी, लेकिन मौसम ने जो एकदम से बरसात भी थी और मौसम ने जो करवट ली है पिछले 10-12 दिन से, काफी जगह पे लैंडस्लाइड हुई है। जो हमारा यात्रा का मार्ग है वाहनों द्वारा, वहां पर गाड़ियों का आगमन बंद है पिछले 4-5 दिन से। एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों का भी हम हमारे साथ संपर्क में थे हमेशा। बीआरओ की टीम भी लगातार प्रयास कर रही थी कि जल्द से जल्द जो तिथि तय की गई है उसमें रास्ता साफ हो सके, रोड की कनेक्टिविटी बन पाए। लेकिन विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी रोड की जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा रास्ता मार्ग रियासी से जब यात्रा निकलती है दरमाड़ी, महौर, साड़, बग्गा, सुंगड़ी, चसाना से होते हुए मल्लीकोट तक ये गाड़ी का जो रास्ता है, वहां से आगे पैदल चढ़ी जाती है। लेकिन बीच में काफी ऐसे पड़ाव है जहां पे स्लाइडिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, मशीनें तैनात हैं। सबसे बड़ी अगर दिक्कत हमें आई, जो बदौरा का पुल जो है वो पूरी तरह से बह गया था 2.5-3 महीने पहले। टेम्पररी जो उसके ऊपर पुल बनाया गया था वो भी इन बारिशों में बह गया, जिसकी वजह से रोड की कनेक्टिविटी पूरी तरह से, जो संपर्क था महौर का दरमाड़ी का, वो टूट गया है। तो इस संदर्भ में हम सब कमेटी, जो हमारी जिला की कमेटी है, हमारे पूरे जो चसाना के उसमें लोग शामिल, मल्लीकोट के लोग शामिल हैं, सभी ने प्रयास किया, आपस में वार्तालाप किया, आखिर में ये निर्णय लिया है। अभी कुछ देर पहले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के मुख्य हमारे संत, जो इस यात्रा का हमेशा मुख्य हिस्सा रहे हैं, जिनके अध्यक्षता में ही हमने हमेशा छड़ी उठाई है, हमेशा यही 2010 से छड़ी लेकर हमारे साथ यात्रा में रहे हैं, यात्रा का हिस्सा रहे हैं। और यात्रा का जो पहला पड़ाव भी लक्ष्मी नारायण मंदिर 12 तरी से ही शुरू होता है, तो इनका भी आशीर्वाद लिया गया। इनसे विचार विमर्श लगातार 3 दिनों से कर रहे थे कि बाबा जी किस प्रकार से हमें यात्रा को आगे की तिथि में ले जाना है। तो अभी कुछ देर पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अधिकारियों से हमारी जो बैठक थी समाप्त हुई, जिसमें उनके साथ भी हमने यही सहयोग किया, उन्होंने हमारा सहयोग किया है कि यात्रा को जो है कि कुछ दिन स्थगित किया जाए, इसको आगे लेकर जाया जाए, ताकि ये यात्रा सुचारू रूप से किसी प्रकार की कोई घटना, जान माल का नुकसान ना हो, उसके मद्देनजर ही हम यात्रा यहां से छड़ी यात्रा निकालें। तो आखिर में हमारा जो यात्रा का आगे जो तिथि, जो हमारा फैसला है, जो पहले नाग पंचमी जो आगामी 29 तारीख को हमारे दर्शन थे, अब वो उसको स्थगित कर
अब जो आगे का जो हमारा मुहूर्त है वो हमारा रक्षाबंधन पे जो मुहूर्त निकला है, रक्षाबंधन पे शड़ी विष्णु सरोवर कौंसर नाग जी के दर्शन रहेंगे, पूजा अर्चना रहेगी, स्नान रहेगा। बात करूं तो रियासी से जो शड़ी की तिथि है वो 7 तारीख को रियासी से शड़ी निकलेगी। शिव मंदिर नई बस्ती से शड़ी का आगाज होगा, मुख्य बाजार से होते हुए पवित्र कौंसरनाग शड़ी जो है आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 8 तारीख को 7 को जो है रात्रि विश्राम सुंगड़ी और चसाना में रहेगा। 8 तारीख को शड़ी जो है अपना पैदल आगमन करेगी मल्लीकोट से आगे के लिए। तो कुल मिला के जो तिथि है मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 7 तारीख को शड़ी जो है कौंसरनाग जी की रियासी से निकलेगी, रात्रि विश्राम सुंगड़ी चसाना में रहेगा। 8 तारीख को शड़ी जो है वो आगे का कारवां तय करेगी, जो हमारी पैदल यात्रा रहेगी। और 8 तारीख रात्रि का विश्राम हर बार की तरह सरी में रहेगा। और सरी के बाद 9 तारीख को सुबह यात्रा जो है पवित्र विष्णु कौंसरनाग सरोवर में पहुंचेगी। वहां पर पवित्र स्नान रहेगा, पूजा अर्चना रहेगी और जलाभिषेक रहेगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं फिर एक बार आह्वान करना चाहूंगा हमारे सभी सनातन प्रेमियों का, धर्म बंधुओं का, अपने जिले के जो हमारे धर्म प्रेमी हैं, पूरे प्रांत के जो लोग इस मीडिया का लाइव देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, और पूरे भारतवर्ष में भी अगर कोई ये उनके तक ये सूचना पहुंचती है तो ये यात्रा जो है 7 तारीख को रियासी से निकलेगी, 9 तारीख को कौंसरनाग भगवान के दर्शन रहेंगे। आगे का थोड़ा सा विवरण के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे महान संत श्री श्री 1008 राम शरण दास महाराज जी। महाराज जी, रास्ते ठीक नहीं है, यही कारण है कि यात्रा को एक्सटेंड किया गया इसकी तिथि। धन्यवाद। मैं समस्त भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को, मीडिया को धन्यवाद देते हुए, जैसे कि निशांत जी ने जो बताया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी, इनकी इस वर्षा को देखते हुए, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कहिए, जैसे कि ये यात्रा धर्मराज लक्ष्मी नारायण मंदिर चंद्रभागा तट से निकलते हुए नई बस्ती रियासी से परिभ्रमण करते हुए सलाल, उन श्रद्धालुओं को सलाल, अरनाश, धर्माड़ी, महौर, साड़, बग्गा, सुंगड़ी, चुसाना वाले श्रद्धालुओं से कहना कि ये यात्रा 7 डेट को, तारीख को जो चलेगी, तो श्रद्धालुओं से यही मैं कहूँगा कि मार्ग में कभी कभी कठिनाई आ जाती हैं, उन कठिनाइयों से हमने इस यात्रा की डेट को आगे रखा गया है। और सभी श्रद्धालुओं से मैं कहूँगा आपकी शुभकामनाएं वहीं आपको नागपंचमी की मिलेगी, जो रक्षाबंधन पे पूर्णता वो पूर्ण तय होगी। वहीं हम जो है उस कौंसरनाग सरोवर में डुबकी लगाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में निडर होते हुए श्रद्धालु, चाहे वो सुंदरबनी से आए, चाहे वो शिवखोड़ी से आएंगे, अखनूर से आएंगे, आने वाले जम्मू से आएंगे, उधमपुर वाले जो लोग पहले की तरह जाते हैं, सब श्रद्धालुओं से जो भी हमारे यहाँ सेवा बनेगी आपके लिए, ठहरने के लिए, और सारी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा होगी, वो सुदृढ़ होगी। हाँ, उस डेट को आगे कर दिया गया है इसलिए कि बारिश अधिक होने पर रास्ता ध्वंस हो गया है, रास्ता ठीक हो जाएगा और ये कठिनाइयाँ जीवन में चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि जो कौंसरनाग सरोवर है, जो दिव्य है, जो कैलाश की तरह हमारी झील है, सरोवर है, दिव्य है, महाशक्ति पीठ है, दिव्य शक्तियां हैं, मैं समझता हूँ उसका लाभ हमारे श्रद्धालु लें, हमारे भक्त लोग लें और वहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। वह जगह जहाँ शंखनी पुष्प बोलते हैं, जहाँ कश्यप ऋषि ने हमारा एक व्याकरण रचा, इतिहास रचा है, जहाँ पर सरस्वती की द्रौपदी शक्तिपीठ है, जहाँ सरस्वती की गाथा है, जहाँ शेषनाग गीता में कहा है नागो हम गीता नागश्च, माने नागों में अनंत नाग हूँ, जहाँ अनंत नाग है, कौशल नाग है, सम्राट है, अनेक नाग है। इसलिए जम्मू कश्मीर में, जिला रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये पहला तीर्थ है जम्मू में, जो इतना बड़ा सरोवर है, जो नित्य उसकी झलके, उसकी जो है तरंगें आपको प्रभावित करती हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलेगी
उसमें बर्फ के जो है चांदी जैसे बर्फ प्राप्त जो है वो दृश्य दिखाई देंगे, और उसमें जब डुबकी लगाएंगे मैं समझता हूँ एक दिव्यता वहाँ की अलग दिखाई देती है। समस्त भक्तों की वहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे तीर्थ मैं समझता हूँ हर प्रति वर्ष बारंबार करो। कहा जाता है कि सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार। मैं कहता हूँ सब तीर्थ बार बार, कौशल नाग एक बार। बोलिए विष्णु श्रवण कौशल नाग जी की जय। बोलिए विष्णु श्रवण कौशल नाग जी की। महाराज जी शिव गुफा यात्रा हाँ, वहाँ यात्रा जैसे भक्तों का जो समय है उसको देखते हुए जो इस जैसे भक्त लोग कहेंगे वो थोड़ा मार्ग बन जाएगा तो वहाँ जाएंगे। बाकी उनको हम प्रणाम करेंगे। वो हमारे भोलेनाथ की गुफा है, अपनी गुफा है, और समय उनकी यहाँ सही चलेंगे। उनको दर्शन वहाँ से सबको वहाँ से प्रार्थना कराएंगे। हेलीकॉप्टर सुविधा के लिए भी क्या बातचीत आगे बढ़ी है कि आने वाले समय अभी बात नहीं हो पाई है हेलीकॉप्टर के लिए। हमें अभी जो 25 रोज से बारिश हो रहा है, मैं समझता हूँ हमारे अपने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक नहीं मिल पाए, क्योंकि इतनी देर रात बारिश हुई है कि अब उसको बता नहीं सकते हैं। आप सभी जानते हैं जो बारिश से पलटा खाया, इसलिए हमने यात्रा को आगे रखा है। अगर हेलीपैड की अगर व्यवस्था होती है तो मैं समझता हूँ हमारे जो वृद्ध जन है, जो 50 साल से एज के ऊपर लोग हैं, शायद वो भी उनका लाभ उठावे। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हेलीपैड की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। मेडिकल टीम भी साथ रहेगी। हाँ, वो सब रहेगा, टीम रहेगा सर।